Hello everybody, welcome to my channel. My name is Muskan. I have cleared UGC and GRF in June 2024. I have also qualified GATE in psychology. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं लॉजिकल रीजनिंग अपने यूट्यूब चैनल पर करवा रही हूँ, तो हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए जैसे कि आर्ग्यूमेंट का टॉपिक, स्क्वेयर ऑफ ऑपोजिशन, कन्वर्जन ऑफ वर्जन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और अब हम सीधा करते हैं अपना इंडियन लॉजिक स्टार्ट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करने वाली है, तो इसको आप शुरू में ही कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के पास सिर्फ आपको इसको रिवाइज करना पड़े और आपकी मेमोरी में जो है इसकी अच्छी कंसोलिडेशन हो जाए। तो आज हम अपना टॉपिक इंडियन लॉजिक स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इंडियन लॉजिक को समझने से पहले इंडियन लॉजिक को समझने से पहले हम जो है इसकी वर्ड्स को अच्छे से समझते हैं। इंडियन आपको पता है, लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ इन्फ्रेंस एंड स्टेटमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स, यू कैन से। मैंने आपको बताया कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं, कि जब हम किसी प्रीमाइसेस से एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आते हैं वही आर्ग्यूमेंट होता है। ये वो आर्ग्यूमेंट नहीं होती जो हम बहस करने वाली होती है, वो नहीं होती है ये, ठीक है। तो लॉजिक का काम ही यही होता है कि कैसे आप जो है स्टेटमेंट से, आपके प्रीमाइसेस से जो चीज़ें बोली जाती है उनके थ्रू आप कैसे एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचते हो, ठीक है। मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। अगर हम बात करें इंडियन नॉलेज की, इंडियन लॉजिक की, तो यहाँ पे बात होती है एपिस्टेमोलॉजी की। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज अबाउट नॉलेज। इंडियन लॉजिक स्टडी करता है कि कैसे नॉलेज हमारे पास आती है, मतलब फ्रॉम वेयर नॉलेज कम्स टू अस, ठीक है। जैसे कि हमारे पास नॉलेज आती है हमारे पेरेंट्स से, हमारे टीचर से, हमारे वेदास से, उपनिषद से। ये सोर्सेज ही तो है नॉलेज के, वही हम इंडियन लॉजिक में स्टडी करने वाले हैं। तो अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दो टॉपिक से मोस्टली। एक तो आपके प्रमाण्स और दूसरी है फैलेसीज। फैलेसीज में मोस्टली जो है वेस्टर्न लॉजिक के फैलेसीज आती हैं, इंडियन लॉजिक की काफ़ी कम आती है और वो डिफ़िकल्ट भी हैं। और प्रमाण जो है वो इंडियन लॉजिक का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो में हम प्रमाण्स को डिस्कस करेंगे। तो ये हमने देखे कि PYQs कहाँ कहाँ से आते हैं। अब हम जो है अपना टॉपिक एक्चुअली स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट भी करते हैं इंडियन लॉजिक की कैरेक्टरिस्टिक से। इस पे PYQ आया हुआ है डायरेक्ट, तो इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारा इंडियन लॉजिक है उसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी, जो वेस्टर्न लॉजिक है वो सिर्फ और सिर्फ डिडक्टिव है, बट हमारा इंडियन लॉजिक इंडक्टिव भी है और डिडक्टिव भी है, ठीक है। मैंने डिडक्टिव भी बताया हुआ है कि कैसे हम जो है एक पर्टिकुलर थ्योरी को, नॉलेज को कंफर्म करते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने बोला था जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो A स्क्वायर होता है। हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर नॉलेज से बाकी चाहे कितनी भी लेंथ का हमारा स्क्वायर हो, वो उस पर कन्फर्म हो जाता है और हमें उसका एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर इंस्टांसेस से जो है अपना कंक्लूजन डिराइव करते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आया तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से ये टॉपिक कवर कर रखा है, ठीक है। तीसरी इसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारा जो ये इंडियन लॉजिक है कि वैलिड है, फॉर्मली जो है ये वैलिड है। वैलिड कैसे होता है ये भी मैंने आपको समझाया हुआ कि कैसे आपका कंक्लूजन फॉलो कर रहा है आपके प्रीमाइसेस को। मतलब कंक्लूजन में हम जो बात कर रहे हैं वो हमने बोली उस बेसिस पे जो हमारे प्रीमाइसेस बोल रहे हैं, ऐसे हवा में हमने कुछ भी नहीं बोला हुआ, ये हमारा वैलिडिटी बताता है, ठीक है। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारा जो इंडियन लॉजिक है वो मटेरियली ट्रू है। जैसे हम वेस्टर्न लॉजिक में बात कर रहे थे कि दैट ऑल मेंस आर ग्रीन, और ये सब कुछ ये मटेरियली नहीं हो सकता प्रूव, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई इंसान ग्रीन ही हो जाए, बट यहाँ पे जो है हम बात करते हैं वो सारी चीज़ें जो है मटेरियली ट्रू होती है। जैसे इंडियन लॉजिक में सबसे फेमस एग्जाम्पल लिया जाता है कि आपने जो है एक पहाड़ के पीछे धुआं देखा और आपने इन्फर किया कि वहाँ पे आग लगी हुई है। ये सबसे बेस्ट और फेमस एग्जाम्पल है इंडियन लॉजिक का। तो यहाँ पे ये चीज़ मटेरियली है, आग भी हम देखते हैं वो मटेरियली ट्रू है, धुआं भी, पहाड़ भी, तो ये सारी चीज़ें जो है एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। ये मतलब होता है आपके मटेरियली ट्रू का, ठीक है। तो आपको ये चारों की चारों करेक्टरिस्टिक याद होनी चाहिए, और जो मैं बोल रही हूँ मैं साथ में यहाँ लिख भी रही होंगी एडिटिंग के दौरान, ताकि आपकी विजुअल और ऑडिटरी लर्निंग साथ के साथ होती रहे, तो एग्ज़ाम में अच्छे से याद आ जाएगा। देखिए, उसके बाद मैंने जैसे दो टॉपिक्स बताए आपको, प्रमाण्स और फैलेसीज। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अपने प्रमाण्स। तो प्रमाण को समझने से पहले उसका मीनिंग समझ लेते हैं। आपने प्रमाण वर्ड जो है वो काफ़ी बार यूज़ किया होगा, जैसे प्रमाण पत्र होता है,
मैंने इसे ऐसे समझा था कि मतलब आप कैसे किसी चीज़ को मेजर कर सकते हो, और इसका एक्चुअल मीनिंग भी यही है कि क्या सोर्स है। अगर मैं कुछ बात बोल रही हूँ और आप मेरे से बोले कि इस चीज़ का क्या सोर्स, आपने ये चीज़ जो बोली उसका सोर्स क्या है, मतलब उसका प्रमाण क्या है, मतलब जो भी हमारी नॉलेज हमारे पास है उसके सोर्सेज क्या क्या है, हम जो भी बातें बोलते हैं हम कहाँ से बोलते हैं, तो वो प्रमाण्स होते हैं आपके। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो है हम यहाँ पे अपने 6 प्रमाण्स पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष। आपने प्रत्यक्ष सुना होगा, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है परसेप्शन। हम बोलते भी हैं कई बार कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, कि मतलब जो चीज़ हमने अपने आँखों से देख ली है उसको किसी भी एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली ये मतलब होता है। परसेप्शन भी वही चीज़ बोलती है कि आपने जो अपनी आँखों से, मतलब जो अपनी सेंस ऑर्गन से जो ऑब्जर्व किया है, जो फील किया है, वो आपका प्रत्यक्ष आता है। नॉलेज यहाँ से भी तो आंखों से देख के महसूस करके भी तो नॉलेज मिल सकती है ना, तो ये हमारा प्रत्यक्ष होता है। दूसरा हमारा है अनुमान। अनुमान होता है इन्फ्रेंस। ठीक है, नोइंग आफ्टर, इसके साथ एक वर्ड अटैच होता है जो PYQs में भी पूछा गया है। अनुमान का मतलब होता है कि मान लो, इसमें ही फेमस एग्जांपल का ही नाम लूँगी मैं, जैसे हम बोलते हैं कि मैंने धुआं देखा और मैंने इन्फर कर लिया कि आग लगी हुई है, तो ये होता है अनुमान का, कि मैंने, अनुमान क्या होता है, हम यही तो अनुमान वर्ड का हम बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं कि कैसे मैंने अज्यूम कर लिया ये चीज़, क्योंकि मैंने धुआं देखा तो मैंने अज्यूम कर लिया कि वहाँ पे ज़रूर आग लगी होगी। ठीक है, ये बेसिकली आपका अनुमान होता है। तीसरा हमारा है उपमान। उपमान में आपने हिंदी में अगर अलंकार पढ़े हैं तो उपमान का यूज़ किया होगा, जहाँ पे जो है हम कंपैरिजन करते हैं, एनालॉजी करते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो आपके सेंटेंसेस होंगे, यहाँ पे वर्ड लिखा होगा शी इज़ लाइक मून, ऐसे लाइक वाले वर्ड जो है ऐसे यहाँ पे यूज़ होते हैं। उपमान आपको समझ में आ गया जहाँ पे कंपैरिजन होता है, जैसे मून का हमने किसी के फेस के साथ जो है वो कंपैरिजन किया। ठीक है, जो हमारा फोर्थ है प्रमाण, वो है अर्थपति। मेरे साथ बोलिएगा, अर्थपति। अर्थपति होता है कि कैसे हम डेरिवेशन करते हैं सर्कमस्टांसेस से, मतलब इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उसको देख के हम कैसे कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे कुछ अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बोलता है कि रमेश टॉपर है पर वो दिन में नहीं पढ़ता है, या मैं बोलूँ कि रमेश दिन में नहीं पढ़ता है पर वो टॉपर है, तो मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ के मैं क्या डिराइव कर सकती हूँ कि अगर वो दिन में नहीं पढ़ता तो वो रात में पढ़ता होगा, तभी तो टॉपर है। तो ये मैंने सर्कमस्टांसेस को देखकर अपने डेरिवेशन बनाई। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोला गया है बट मैंने वो इन्फर किया, मैंने वो अपने आप समझा, तो वो आपका अर्थपति होता है। ठीक है, फिफ्थ होता है अनुपलब्धि। मेरे पीछे बोलिए, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि हिंदी में सुना होगा, जो चीज़ उपलब्ध नहीं है, जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, उसके थ्रू आप जो है कैसे जो चीज़ों को डिराइव करते हो या फिर इन्फर करते हो। जैसे कि आपने जब MCQ अगर कभी सोल्व किए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार हमको ये पता होता है कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती, इस क्वेश्चन के लिए तो गलत है, तो वही आपका अनुपलब्धि होता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। कि जब चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं, जो चीज़ें गलत होती हैं, हम वहाँ से भी जो है कुछ ना कुछ इन्फर कर लेते हैं। ये आपका पांचवा प्रमाण हो गया। जो हमारा सिक्स्थ प्रमाण है वो है शब्द। शब्द भी तो कितना अच्छा सोर्स है नॉलेज का। ठीक है, तो ये आपके 6 प्रमाण हो गए। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अनुपलब्धि, अर्थपति और शब्द। मेरे पीछे बोलिएगा, प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थपति, अनुपलब्धि, शब्द, अनुमान, उपमान। मैंने भी आगे पीछे बोल दिए, तो अपने हिसाब से इनको एक दो बार बोलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है आपको ऑप्शंस में, जो है इन्हीं में से कुछ प्रमाण दिए गए होंगे और एक आध फिलर जो है वर्ड्स दे दिए होंगे, और आपको सिर्फ ये चूज़ करना होगा, सिलेक्ट करना होगा कौन कौन सा प्रमाण है। ठीक है, ये आपका एक टॉपिक कवर हो गया। देखिए, इसमें जो प्रत्यक्ष है और अनुमान है ये थोड़े से लेंदी टॉपिक है, बट जो हमारे बाकी के प्रमाण जैसे उपमान हो गया, अर्थपति हो गया, अनुपलब्धि हो गया, शब्द हो गया, ये बहुत इजी से छोटे से टॉपिक है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो ये प्रत्यक्ष और अनुमान है इनको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनमें बहुत सारे संस्कृत वर्ड हैं, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी। बट ये वाले जो टॉपिक है मैं सोच रही हूँ इसी वीडियो में कर देती हूँ, अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो, बाकी देखना पड़ेगा। वैसे मैंने मोस्टली जो बताया है ना वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनफ है, तो हम स्टार्ट करते हैं, उपमान से ही करते हैं।
और टेंशन मत लीजिए, मैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं वो सारा कोशिश करूँगी एडिटिंग के दौरान कि लिखूँ यहाँ पे सब कुछ, ताकि आप अगर अपने नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकें, क्योंकि कॉपी वाली वीडियोस बच्चे देखते नहीं हैं, पता नहीं क्या बात है। चलो अपना उपमान समझते हैं। उपमान में जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो है कंपैरिजन होगा, एनालॉजी होगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि दिस बुक इज़ लाइक माई बुक, ठीक है, ये कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं। इससे कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। अगर इसमें से अगर क्वेश्चन आया तो इस तरीके से आएगा कि आपको कोई स्टेटमेंट दी जाएगी और आपको ये चूज़ करना होगा कि इसमें कौन सा प्रमाण लगा हुआ है। अगर लाइक हुआ तो आप ऑब्वियसली उपमान को यूज़ करोगे, तो उपमान आपको समझ में आएगा जिसमें कंपैरिजन होती है, एनालॉजी होती है, हम जो है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा है हमारा अर्थपति। अर्थपति में मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो हम सर्कमस्टांशियल डेरिवेशन या इम्प्लीकेशन करते हैं, ठीक है। इसमें एक बहुत फेमस एग्जांपल है जो प्रीवियस ईयर में भी आया, मैं वो भी बता ही देती हूँ आपको। देवदत्त इज़ फैट, ठीक है। देवदत्त डज नॉट इन अ डे, मतलब वो दिन में नहीं खाता है पर वो मोटा है, तो ऑब्वियसली वो रात में खाता होगा तभी तो मोटा है। तो ये हम सर्कमस्टांसेस को देख के हमने ये डेरिवेशन निकाल ली, ठीक है। और उसके बाद है अनुपलब्धि। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेगेटिव या नेगेटिव कॉग्निटिव प्रूफ, कि मतलब अगर वो चीज़ है ही नहीं है तो हम कुछ और इन्फर करेंगे ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, ये अनुपलब्धि बोल रहा है, ठीक है। इसको जो है नॉन परसेप्शन भी बोला जाता है, जिसको हम परसीव नहीं करते बट हम समझ जाते हैं कि ये नहीं है, ठीक है, इस तरीके से है। शब्द जो है यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि प्रमाण हमारे क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज है कि नॉलेज कहाँ से मिलता है, तो शब्द से भी तो हम नॉलेज ले सकते हैं ना, ठीक है। तो जैसे आपके वेदास होते थे, ठीक है, वेदास से भी। और मोस्टली हमारे जो इंडियन कल्चर की जो नॉलेज है वो बोल के बताई गई है ना, शब्दों का कितना यूज़ किया है, श्रुति जिसको हम बोलते हैं। और जो हमारा शब्द है उसके 4 टाइप्स है, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे, मेरे पीछे इनको बोलने की कोशिश करना। पहला है आकांक्षा, दूसरा है योग्यता, तीसरा है सन्निधि, और फोर्थ है आपका तात्पर्य। तो ये 4 है, इनको मेरे पीछे भी एक बार और बोलना है। फर्स्ट है आकांक्षा, दूसरा है योग्यता, तीसरा है सन्निधि, फोर्थ है आपका तात्पर्य, ठीक है। हम उनको समझते हैं, ठीक है। आकांक्षा क्या होता है? आकांक्षा का इंग्लिश में मीनिंग होता है डिज़ायर, ठीक है। मैंने इसको ऐसे समझा था कि जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हो ना, उनका कुछ मतलब ऐसे वो दे शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, ऐसा इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मतलब आपके जो वर्ड्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग तो होने चाहिए कि दूसरे इंसान को समझ आए, या फिर वो मतलब उनमें कुछ बात होनी चाहिए। मैंने इस तरीके से इसको समझा था। दूसरा जैसे हमारा योग्यता है, योग्यता क्या होती है कि जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है, अगर मैं एक बात बोल रही हूँ उसके बाद मैं दूसरी बात बोल रही हूँ, तो मेरी एक बात दूसरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए, मुझे एक कंसिस्टेंट फ्लो में चलना चाहिए, ठीक है। तो मतलब वो नहीं होनी चाहिए, क्या बोलते हैं हम उसको, हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, वो वाली बात है। अच्छा, तीसरा हमारा सन्निधि। सन्निधि बोलते हैं कि जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं ना उनके बीच में अच्छा डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कम डिस्टेंस होना चाहिए बेसिकली। अगर मैं बोल रही हूँ कि राम खाना खाया है, तो इस तरीके से नहीं बोलना मेरे को। अगर कुछ बोलना है तो मेरे को जो है ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना है, डिसेंट मेंटेन करना है, जैसे राम ने खाना खाया है, इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ है वो है तात्पर्य। देखो, जब भी मैं कोई बात कर रही हूँ ना तो उसके पीछे कोई पर्पज़ होना चाहिए, मुझे जो है ऐसे कुछ हवा में बात नहीं करनी चाहिए। तो ये इनको समझने का एक तरीका हो सकता है। एग्ज़ाम में एक आध बार पूछा गया है शायद, मैंने देखा है, बट एक से ज़्यादा बार नहीं देखा। बट आप इसको याद कर लेना कि इसके 4 पार्ट्स हैं, आकांक्षा है, योग्यता है, सन्निधि है और तात्पर्य। और जितना मैंने बताया ना इतना याद कर लेना, ठीक है। मैंने इनको डिटेल में नहीं किया था और ना मैं आपको ज़्यादा डिटेल में समझा रही हूँ, बस इनके वर्ड्स के जो मीनिंग ही बता रही हूँ आपको, इतना कर लीजिएगा। और इसमें ना छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, मतलब कई बार आपसे अगर मतलब वर्ड दे देते हैं, उनका मीनिंग पूछ लेते हैं ना, तो उसमें एक वर्ड है जैसे वाक्य। वाक्य तो हमने सबने हिंदी में पढ़ा, उसको सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है अब तक। अब तक लिखा है कि उसको बोलते हैं स्पीकर, जो हमेशा सच बोलता है उसको अब तक बोलते हैं। मैं अगर हिंदी की प्रोनाउंसिएशन अगर गलत कर रही हूँ तो जो बच्चे हिंदी के हैं वो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना। उसके बाद है अब तक वाक्य, जैसे हमने अब तो पढ़ा स्पीकर, वाक्य पढ़ा हमने सेंटेंस, तो अब तक वाक्य क्या हो गया, हमारा जो ट्रुथफुल पर्सन होता है वो क्या बोल रहा है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, वो आपका अब तक वाक्य होता है। तो अगर PYQs में अगर
मतलब PYQs क्या बोलोगे, अगर आगे एग्ज़ाम में आ गया तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि अब वाक्य क्या होता है, दैट द स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रूथफुल पर्सन। ठीक है, तो हमने जो अपना प्रमाण्स का टॉपिक कर लिया जिसमें हमारा परसेप्शन और अनुमान रहता है। ये दोनों थोड़े से हल्के से डिफ़िकल्ट हैं, बस इनको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगी। तब तक जितना मैंने करवाया इसके आपके पास नोट्स होने चाहिए, और नोट्स में मैं यहाँ सब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर यहाँ पर लिखूँगी ताकि अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर पाए। और जो मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत कुछ बोल रही हूँ, उसको लिख लेना, ठीक है। काम की चीज़ें बोल रही हूँ, मैं किसी की चुगली नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे सारा नहीं आ पाया तो एटलीस्ट मैं जो बोल रही हूँ वो तो आप लिख ही सकते हो ना, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो का कंटेंट इतना ही था। उसके बाद मैं आपका प्रत्यक्ष और अनुमान जल्दी से कंप्लीट करवा के आप तक पहुँचाती हूँ। तब तक इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।